अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ। आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो व्लॉग है वो उसमें आपके साथ शेयर करूँगी वो बातें जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं हमारी ज़िंदगी में। मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि इस्तिग़फ़ार की क्या फ़जीलत है और ज़िंदगी में क्या उसके असरात मुरत्तब होते हैं। आप लोग को बहुत ही हैरानी होगी, अपनी ज़िंदगी को आप चेंज होता हुआ देखेंगे तो इंशाअल्लाह या रब्बुल आलमीन। और साथ ही साथ जो है वो मैंने एक वीडियो शूट की थी जिसमें मैंने बनाए हैं करेले और आलू। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को भी ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा मैंने आलू भी डाल दिए ताकि सब घर में शौक से खा लें। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को मेरी ट्राई भी कीजिएगा। और करेले जो है मैंने यहाँ पे देखें छील के रख लिए हैं और अब मैं इसको काट लूँगी। इसकी बीज जो है वो बिल्कुल निकाल दूँगी और उसके बाद उसको नमक लगा के रख दूँगी। तो इससे क्या होता है, इसकी जितनी भी कड़वाहट होती है वो निकल जाती है। फिर उसके बाद मैं इसको निचोड़ लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसको साफ़ पानी से अच्छी तरीके से धो के फिर दोबारा निचोड़ लूँगी। तो क्या होता है, इसकी जो कड़वाहट है ना बिल्कुल निकल जाती है। आज की जो वीडियो है वो जो मैंने बनाई है इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत पे कि आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना चुकी हूँ कि दुरूद शरीफ की जो है वो क्या फ़जीलत होती है, हमारी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आते हैं। उसकी वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। इस्तिग़फ़ार जो है ना काफ़ी तरह के होते हैं कि जिसको हम पढ़ते हैं। कुरान शरीफ में भी अलग-अलग तरीके के हैं और इस्तिग़फ़ार करने के कई तरीके भी होते हैं और कई तरह के इस्तिग़फ़ार भी होते हैं, जिसमें से जो मैं पढ़ती हूँ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी वो है अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इसमें जो है वो इसमें आज़म आ रहा है हय्युल क़य्यूम। तो ये वाला इस्तिग़फ़ार जो है वो मैं ज़्यादातर पढ़ती हूँ। और इस्तिग़फ़ार में क्या होता है, वज़ू हो या ना हो तो हम जो है बग़ैर वज़ू के भी पढ़ सकते हैं इस्तिग़फ़ार। चलते फिरते, उठते बैठते, जब भी हम कोई काम करें तो हम ज़रूर अपने ज़बान पे जो है वो विर्द जारी रखें। क्योंकि जो हाउसवाइफ़ होती हैं हमारी तरह, जो घर में जो औरतें काम कर रही होती हैं, उनको मुश्किल होता है जो है ना अलग से बैठ के कुछ पढ़ना। तो टाइम बहुत मुश्किलों से निकाल पाते हैं हम लोग, तो ज़ाहिर सी बात है। तो आप जो है क्या करें, जैसे मेरी तरह मैं क्या करती हूँ, जब भी किचन में कोई काम कर रही होती हूँ या कोई भी काम मैं कर रही होती हूँ तो इसमें मैं क्या करती हूँ, इस्तिग़फ़ार का विर्द जो है वो अपनी ज़बान पे मैं जारी रखती हूँ। तो इससे क्या होता है, वैसे तो दिन में 1200 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए, मगर जो है मैं काउंट नहीं कर पाती हूँ। मेरे पास जो है वो तस्बीह से अगर मैं काउंट करूँगी तो किचन में जो है वो काम कर रही होती हूँ तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, लातादाद मरतबा मैं पढ़ लेती हूँ इस्तिग़फ़ार। तो ये वाला जो इस्तिग़फ़ार जो मैंने आपको बताया ना, लातादाद मरतबा मैं पढ़ती हूँ, चलते फिरते, उठते बैठते, जितना मैं काम कर रही होती हूँ किचन में, घर में जितने भी जो भी मैं काम वगैरह कर रही होती हूँ घर में, किचन का जो भी काम, तो इन सब के दौरान मैं पढ़ रही होती हूँ। तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी में से जो मुश्किलात है ना, परेशानियाँ, वो सब खुद ब खुद दूर होने लग जाएंगी, कम होने लग जाएंगी और आपकी ज़िंदगी में इतना सुकून हो जाएगा कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। आपकी सारी परेशानियाँ जो हैं वो दूर होने लग जाएंगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे ऊपर जो परेशानियाँ आती हैं ना, वो सब खुद हमारी वजह से आती हैं। हमने कोई ऐसा गुनाह किया होता है जिसकी वजह से हमारे ऊपर परेशानियाँ आ रही होती है। तो हमें हमेशा जो है ना पनाह मांगनी चाहिए बुरे वक्त से, बुरी घड़ी से, बुरे वक्त से हमें पनाह मांगनी चाहिए, बीमारियों से, तरह तरह की। हमें ना हर चीज़ से ना, इन सब जो चीज़ें होती हैं ना, इन सब से हमें हमेशा पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहना चाहिए अपने गुनाहों की, अपने किए हुए काम की, कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दें। वो गुनाह जो हमने जानबूझ के किए, या वो गुनाह जिनका हमें इल्म ही नहीं था और हमने करते चले गए, या वो गुनाह जो हमने जाने अनजाने में कर दिए जिनका हमें पता ही नहीं था, या अल्लाह ताला या रब्बुल आलमीन हमारे वो गुनाह जो है वो माफ़ फरमा दें। हम तो बहुत ही जो है वो इंसान जो है वो ख़ता का पुतला होता है, उससे हो जाती हैं गलतियाँ। अल्लाह ताला या रब्बुल आलमीन, आप तो गफ़ूर और रहीम हैं, आप माफ़ करने वाले हैं, आप सबसे मोहब्बत करने वाले हैं। हम सबको आप जो है वो हम सबके आप गुनाह देखते हैं कि हम इंसान कितना जो है वो गुनाह करते हैं पूरा दिन, मगर फिर भी आप अगले दिन हमें जो है वो अगले दिन आप हमें फिर भी ज़िंदगी देते हैं। हम अगले दिन उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। हमारी ज़िंदगी जो है वो आपने हमें ज़िंदगी दी हुई है और जितना भी हम गुनाह करते हैं उसके बावजूद भी आप जो है वो हमारे फ़रिश्ते जो हैं वो हमारे कंधे पे बैठ के जो हमारे सारे जो गुनाहों को लिख रहे हैं, और वो सब आपके पास जब जाते हैं गुनाहों को लेके हमारे, तो आप फिर भी उनके हाथ हमारा रिज़्क़ भेज देते हैं। ये अल्लाह ताला के हम पे बहुत एहसान है, हम पे बहुत करम है कि अल्लाह ताला हमें हमारे किए हुए गुनाहों की उसी वक्त सज़ा नहीं देते। वरना अगर हम जो गुनाह करते हैं, हम जो दूसरों को परेशान करते हैं, या कोई भी किसी भी किस्म का हम गुनाह करते हैं, तो अल्लाह ताला अगर हमें उसी वक्त गुनाह की सज़ा देने लग जाए ना, तो बहुत ही हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ खड़ी हो जाएँ। तो इसलिए हमें हमेशा अल्लाह ताला का एहसानमंद होना चाहिए और हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमसे गुनाह कम से कम हो। और वैसे भी बहुत सारे ऐसे गुनाह होते हैं कि हमसे ना जाने अनजाने में हो जाते हैं। तो इससे क्या करना चाहिए, आपको कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब तक इंसान के अंदर सांस है, जब तक इंसान ज़िंदा है ना, तो ये जो इस्तिग़फ़ार का हम लोग की ज़बान जो अल्लाह ताला ने जो है वो ज़िक्र से हमेशा तर होनी चाहिए। ज़िक्र हमेशा हमारी ज़बान पे जारी रहना चाहिए। क्योंकि इसमें कोई भी ऐसे मुशक्क़त नहीं कि हम नहीं कर सकते, कोई ऐसा काम नहीं कि भाई हम बहाना बनाए कि नहीं भाई हम तो नहीं पढ़ सकते, हम तो नहीं कर सकते, ये तो हमसे नहीं होगा।
ये कोई ऐसी मुशक्क़त वाली बात नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं है। इस्तिग़फ़ार जो छोटी सी मैंने आपको तस्बीह बताई है, ये आप लोग पढ़ें। इंशाअल्लाह ज़रूर आप लोग देखिएगा, मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितने जो हैं वो मसाइल जो हैं, जितने भी हर तरह के मसले, चाहे वो किसी भी किस्म का मसला हो, हस्बैंड वाइफ का मसला हो, ससुराल का मसला हो, शादी ना हो रही हो, जॉब ना लग रही हो, घर ना हो रहा हो, किसी भी किस्म का कोई मसला हो ना, किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो, देखिएगा फ़ौरन आपकी हल होना शुरू हो जाएगी और आपको खुद नज़र आएगा कि हल होना शुरू हो जाएगी। और एक बात ये है कि जब भी आप कोई दुआ मांगे ना अल्लाह ताला से, तो हमेशा एक बात याद रखें, आप ना थोड़ा सा सब्र और हौसला रखें, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि दुआ ना बहुत जल्दी कबूल हो जाए। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जैसे हमें थोड़ा सा ना इंतज़ार भी करना होता है। तो आप थोड़ा सा ना हौसला रखें, थोड़ा सा इंतज़ार करने की कोशिश करें कि हाँ, अल्लाह ताला जो है वो हमारी बातें सुन रहे हैं। हम जो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं वो अल्लाह ताला सब जानते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी परेशानी दूर कर देंगे। और सबसे जो बड़ी बात होती है ना वो ये होती है अल्लाह ताला की जो है ना दुआओं की जो कबूलियत होती है ना, उस पे ईमान रखना, यकीन रखना कि हाँ, अल्लाह ताला ही हैं जो कि हमारी दुआ को सुनेंगे, हमारी दुआ को जो है ना वो हमारी दुआ को पूरी करेंगे। और इस पे एक और मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि अल्लाह ताला की जो है अल्लाह ताला पे कितना हमें जो यकीन है वो होना चाहिए कि हमारी परेशानी को अल्लाह के सिवा और कोई दूर नहीं करेगा, सिर्फ अल्लाह ही हमारी परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो इस पे जो मैं वीडियो बना चुकी हूँ उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और दुरूद शरीफ के बारे में जो मैंने वीडियो बनाई थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर देखें काफ़ी हद तक मैं बना चुकी हूँ, तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं करेले। और करेलों को मैंने कर दिया था फ्राई करने के बाद मैंने क्या किया था, आलू को जो मैंने कट कर दिया था, आलू को भी मैंने उसी ऑयल में कर दिया था फ्राई। फिर जो ऑयल बच गया था ना कढ़ाई में, उसमें मैंने डाल दिया था प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़े से मैंने मसाले डाले थे। और मैंने इसके अंदर डाल दिया था जो है वो टमाटर। ये सब चीज़ें डाल के मैंने उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने करेले डाल दिए थे, करेले और आलू। इस तरह से सिंपल सी रेसिपी जो है वो रेडी हो गई थी। और आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।